हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कल हमारा पहला क्लास था गणित का, क्लास 7 के हम लोग मैथ पे चल रहे थे और आज हमारा दूसरा दिन है। और अभ्यास 1A के जो है कल 4 क्वेश्चन हो गए थे ना। अभ्यास जो है मेरा अभ्यास 1A का कितने क्वेश्चन हो गए थे? कल 4 हो गए थे ना। आज हम लोग कितने पे चलेंगे? 5वें क्वेश्चन पे। 1A है मेरा और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आज चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, जल्दी से पेन कॉपी लेकर के और बैठ जाइए तुरंत, ठीक। जल्दी जल्दी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, तब हम क्लास स्टार्ट करें, है ना। चलो तो क्लास स्टार्ट किया जाए भाई। और हाँ, कल जो क्लास नोट सबकी बन गई थी कल की, कुछ बच्चों ने नोट्स भेजा है और कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं अभी भेजा है। अपना का जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, अगर यदि कोई दिक्कत होती है ग्रुप पे भेजने में तो आप मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं, मैं उससे भी जो है आपका चेक कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कार को देखिए। अब विद्यालय देखिए कब तक खुलता है, ठीक है। तो जब तक विद्यालय नहीं खुलता हो सकता है हमारा मैथ एक बार कंप्लीट ही हो जाए, हम लोग विद्यालय में रिवाइज करेंगे तो ये चीजें हमको और आने लगेंगी ना। तो इसलिए अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे और हंसते खेलते हुए। कल भी बताया था कि हंसते क्योंकि मैथ हम लोग कैसे पढ़ते, क्लास में कैसे पढ़ते थे, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर के हमें मैथ को पढ़ना है। चलिए तो क्वेश्चन आ ही गया होगा आपके सब सामने, देखो। निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है ना। क्वेश्चन देखिए दिया है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 4 क्वेश्चन है, का, खा, गा और घा। कौन कौन से क्वेश्चन है भाई देख लेता हूं मैं। -7 बटे 13, और क्या है -11 बटे -19, और -18 बटे 23, और क्या है भैया -19 बटे 23। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे अब लगाएंगे ना। देखो आराम से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हमको समझना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर के। मैथ से कोई भागेगा नहीं, कोई बच्चा मैथ से नहीं भागेगा। जो भी दिक्कत होती है हमें तुरंत बताइए, हमसे कॉल करके पूछिए सर हमें यहाँ पर दिक्कत होती है, तो हम वो चीजें दोबारा आपको दूसरे दिन समझा देंगे, ठीक है। चलो तो क्या होगा अब देखते हैं। कह रहा है अंश को धन पूर्णांक बनाना, अंश को धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? अंश ऊपर वाला देखो, कोई भी संख्या होती है अंश बटे हर, कल हम लोगों ने सीखा था ना ये अंश बटे हर। तो अंश को धन पूर्णांक अर्थात यदि अंश ऋणात्मक हो, अंश अगर ऋणात्मक हो तो उसको क्या करना है? हमें धनात्मक बनाना है। उसको क्या करना है? हमको धनात्मक बनाना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं का वाला, -7 बटे 13। यदि कोई संख्या ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या ऋणात्मक हो, उसको धनात्मक बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? कल बताया था हमने -1 से गुणा करते हैं ना। यदि कोई संख्या ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं? -1 से गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे? -1 से ऊपर भी गुणा और -1 से नीचे भी गुणा। तो मैंने क्या देखा? 7 एकम 7 और 13 एकम 13, है ना। और यहां से देखा माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस। तो 7 बटे माइनस का 13, 7 बटे माइनस का 13, ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया आंसर। अब बताइए यहाँ पर चीजें समझ में आ गई ना। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है -11 बटे -19। हमें क्या करना है भैया? इसमें हमें इसको क्या करना है? अंश ऋणात्मक है, अंश ऋणात्मक है। अंश को क्या करना है? हमको धनात्मक बनाना है। तो आप कहोगे सर जी -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे गुणा, है ना। तो हमने किया तो 11 एकम 11 और 19 एकम 19, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 11 बटे 19। हमें तो नहीं लगता दिक्कत होगी किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं। आप ये मत सोचिए कि हम विद्यालय में नहीं है, हम विद्यालय में हैं, है ना। आप मेरे बिल्कुल सामने हैं और हम आपके बिल्कुल सामने हैं। जो भी समझ में नहीं आता मुझे तुरंत फोन करिए, मैं वो चीजें अगर उस दिन नहीं समझा पाऊंगा, हो सकता है कि फोन से ना समझ पाओ आप,
तो दूसरे दिन में जब ये क्लास जो है आपको पढ़ाने लगूंगा तो दूसरे दिन उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के हमको गणित पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देख लेता हूं कि माइनस का 18/23 हमको क्या करना है, इसे बनाना है, अंश को धनात्मक करना है ना, अंश में माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक है। आप कहोगे सर जी -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे गुणा, 18 एकम 18, 23 एकम 23, है ना, यही तो कहोगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पर गलत भी है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस का 23 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर घ मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, -19/23। इसको आप क्या करना, -19 को ऋणात्मक है, इसको धनात्मक में बनाना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, ठीक है। चलो बढ़ू आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर में 6 पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर में 6 पे आ जाता हूँ, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में सब चीज आना चाहिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे तुरंत फोन करिए, मैं उस क्वेश्चन को दूसरे दिन दोबारा से बताऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक। चलो नोट्स बनाते रहो। नोट्स कह भी चुका हूँ कि नोट्स तुरंत बनाने के बाद ना ग्रुप पे भेजो विद्यालय के, तो हमें मेरे नंबर पर भेज सकते हो। और मेरा नंबर जानते हो क्या है, सबको पता होगा, 900, है ना, 900 555 और 1053, यही तो नंबर है मेरा, है ना। इस पे तुरंत आप लोग हमें मैसेज कर दो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, मैं तुरंत उस समस्या का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। चलिए समझ में आ रहा है ना भैया, है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो पढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहा हूँ क्या है, क्या निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। क्या है बच्चा, धनात्मक है, पूछ रहा है। क्वेश्चन 4 दिए, का, खा, गा और घा, है ना। चलो क्वेश्चन लिख लूं मैं, बिल्कुल लिख लेता हूं भाई। -9/- -13, 11/- -19, और क्या है, -7/- -23, और क्या है, 8/- -13। पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या मेरी धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है ना। खाना पीना खा के बैठो नहीं, थोड़ा सा ऊर्जा आ जानी चाहिए, है ना। बिना ऊर्जा के पढ़ाई नहीं होगी, क्यों। ठीक, चलो पढ़ाई कर लेते हैं ना। कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, तो अब पूछ रहा है धनात्मक का मतलब प्लस में, तो मैं का पहले वाले क्वेश्चन पे आया, -9/- जो मैंने देखा, तो देखा दोनों में माइनस लगा है कि नहीं लगा, दोनों माइनस लगा है ना। और जब दोनों में माइनस लगा है तो ये कट सकते हैं दोनों ऊपर नीचे, जब कट सकते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 9/13। अब तो माइनस कहीं नहीं है, ऊपर नीचे दोनों में, अंश में भी माइनस था, हर में भी माइनस था, अंश में भी माइनस था, हर में भी माइनस था, दोनों कट गए, 9/, अब तो धनात्मक हो गया ना। तो ये कौन सी है, ये मेरी धनात्मक परिमेय संख्या, ये मेरी कौन सी है, धनात्मक परिमेय संख्या। चलिए खा वाला क्वेश्चन देख लेता हूं, 11/- अब यहाँ पर माइनस खत्म नहीं हो सकता ना, माइनस को मैं काट नहीं सकता हूं ना। क्यों नहीं काट सकता भाई, आप कहोगे सर जी ऊपर तो है नहीं, तो मैंने कहा हाँ ऊपर नहीं है तो मैं नहीं काट सकता इसको। जब ऊपर नहीं है अर्थात अंश में भी माइनस नहीं है और हर में भी माइनस नहीं है, तो मैं इस माइनस को नहीं काट सकता हूं। तो इस स्थिति में ये मेरी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी। धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना भैया, आ गया बाबू, समझ में बिल्कुल आएगा, अच्छे से आएगा। केवल और केवल आप पढ़ाई करो बस। मेरा उद्देश्य है कि आप बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, ये कोरोना आपका कुछ ना कर सके, ठीक, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। आप जितना मेहनत करोगे मैं उतना मेहनत करूंगा। यदि आप कहोगे सर क्वेश्चन और ज्यादा बताइए, तो मैं क्वेश्चन और ज्यादा बताऊंगा, ठीक। यदि आप लोग कहोगे कि सर
हमें नहीं समझ में आता ये क्लास दोबारा से पढ़ाओ, मैं क्लास दोबारा से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। जब तक स्कूल नहीं खुलता है हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो हम पहले तो जो बचेगा वो खत्म करेंगे, उसके बाद ये चीजें रिवाइज करवा देंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा ना। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर गा पे आ जाता हूं। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए गा वाले क्वेश्चन से। माइनस का 7 बटे माइनस का 13, यही तो है ना, 23 है, माइनस का 23 है। चलो अब आप कहोगे सर जी क्या कि ऊपर भी माइनस है, अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो मैंने कहा ठीक है काट दो। जब मैंने काट दिया तो 7 बटे मेरा 23 बचा। तो आप कहोगे सर जी अब तो दोनों धन हो गए ना, दोनों तो प्लस में हो गए, तो मेरी संख्या क्या हो गई, ये मेरी हो गई धनात्मक परिमेय संख्या हो गई ना बच्चा। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो घा वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, घा वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। भाई देखो गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, नहीं कहो सर जी सब क्वेश्चन हमें दे दे लगावे का हम कैसे लगाओगे, गुस्सा नहीं होना। देखो भाई मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, चौथा आप लगाओ, नहीं आता मुझसे फोन करके पूछो, मैंने कई बार कहा, या फिर मेरे मोबाइल पे मैंने यहाँ नंबर अभी लिखा था ना अपना, फिर से देखो मैं नंबर लगा दे रहा हूँ, देखो ऊपर नंबर मेरा शो कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो उस नंबर पे हमें तुरंत, और सबके पास तो नंबर हो ही है क्योंकि टाइम टेबल भी आपको मिल गया है, टाइम टेबल भी आपको मिल गया है, समय सारणी, उसी के अनुसार आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है समझ में आ जानी चाहिए। चलो तो उस पर हमें तुरंत आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर घ मैं आपके लिए दे देता हूँ, होमवर्क समझ लो, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन नंबर घ मैंने दिया था, इसका भी मैं दे रहा हूँ। आगे बढ़ू मैं, बढ़ू आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता हूँ भाई मैं। अब भाई जितना आप लोग कहोगे उतना मैं पढ़ाऊंगा, क्या करूं भाई, क्यों, बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जब मैं आया, क्वेश्चन नंबर 7 को आया मैंने, हम भी पढ़े आप भी पढ़ो। देखो क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, उसमें धनात्मक पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या क्या है बच्चा, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। आ जाओ भैया, ऋणात्मक है। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, का, खा, गा और घा में, है ना बच्चा। चलो क्वेश्चन में देख लेता हूं। देखो मैं इसको 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी तुम लोग के पास बुक नहीं है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बुक नहीं है, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन भी लगा देता हूँ और लिख भी देता हूँ कुछ क्वेश्चन ना, तो इससे क्या होता है तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करें भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का दे रखा है माइनस का 7 बटे 11, और क्या दे रखा है, माइनस का 6 बटे माइनस का 13, और क्या दे रखा है 8 बटे माइनस का 35, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ में दे रखा है माइनस का 21 बटे माइनस का 23, माइनस का 21 बटे माइनस का 23। चलो चलो भाई खेल शुरू होता है ना, खेल शुरू करूं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर का को मैं सबसे पहले देखूंगा माइनस 7 बटे 11, क्यों। चलो क्या बताना है, हमें बताना है ऋणात्मक कौन सा है। अभी तक मैंने पढ़ा इसके पहले धनात्मक कौन सा है, अब मैं पढ़ूंगा ऋणात्मक कौन सा है। तो क्या होगा भाई बताओ, यहां से दोनों में माइनस तो है नहीं, सेम वही रूल लगेगा जो इसके पहले लगा है, दोनों माइनस है नहीं तो माइनस कट नहीं सकता, तो इसका मतलब एक में माइनस लगा रहेगा, तो उसमें एक में माइनस लगता था तो हम लिखते थे धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक नहीं है तो है क्या, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। तो लिख दीजिए डायरेक्ट यहां से ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक है, लिख सकते हो डायरेक्ट यहां से ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ देता हूं। क्वेश्चन नंबर खा देख लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 माइनस का 6 बटे माइनस का 13 है ना। चलो आप कहोगे सर जी वही तो आ गया, दोनों से काटो माइनस, माइनस अंश में भी माइनस हर में भी, मैंने कहा बिल्कुल काट दो, तुरंत काट दो। जब मैंने काटा तो यहां से देखा 6 बटे 13 बचा,
अब तो दोनों प्लस में हो गए, प्लस में हो गए ना दोनों। जब दोनों प्लस में हो गए तो ये मेरी ऋणात्मक परिमेय संख्या अब तो नहीं रह गई ना, तो धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। तो मेरी क्या हो गई ये हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है, ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर गा देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर गा देख लो, 8/-35। अब एक में माइनस है ना, आप कहोगे सर जी एक में माइनस है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि माइनस कर सकता नहीं। तो ये क्या है मेरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। कौन सी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है ना, ये है और ये वाली नहीं है। अब आप लोग बताएंगे फिर वही सर जी कहोगे क्वेश्चन दे ही दिया, 3 ही क्वेश्चन अभी तो दिए है ना, ज्यादा तो दिए नहीं है। तो ये वाला जो होगा ये आप लोग HW में ले लीजिए, अपने आप करोगे है ना, ये अपने आप करोगे। चलो अब बताओ मैं आगे बढ़ूं क्या? बताओ मैं आगे बढ़ूं या आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूं? जल्दी से सब लोग बताओ। चलो चलिए भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है? हाँ चलो ठीक, अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे रहकर, है ना, बिल्कुल। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक। चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं, खूब खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? चलो।